बड़ी फिल्म है और दोनों ही अपने पूरे रंग में, पूरे शबाब में नजर आ रहे हैं। बहुत ही कलरफुल लैंग्वेज भी इस्तेमाल की गई है। कितना मजा आया इस किरदार को निभाते हुए, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? हमें तो बहुत मज़ा आया और आपने जितना ट्रेलर देखा होगा उसमें शायद होपफुली ये ट्रांसलेट भी हुआ है बिकॉज द कैरेक्टर, तो हमको लगता है कि बहुत टाइम से इस प्रकार का कोई जॉनर हमने शायद एक्सप्लोर नहीं किया है फॉर बोथ ऑफ अस एंड इवन फॉर द ऑडियंस लास्ट। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें धूमधाम नाम बहुत सोच समझ के दिया गया है कि वैसा ही धूमधाम है इसमें। और कहानी पूरी एक रात की है, मतलब शादी की पहली रात को एक्सपेक्टेशंस के बाहर बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद हम सोच ही नहीं सकते, एंड दैट्स द फिल्म। सो आई गेस दैट्स लॉट ऑफ फन फॉर द ऑडियंस आल्सो। You can call it a wild ride. Yeah. Yeah, that's what happens. क्या मैं आपके लिए भी एक वाइल्ड राइड की तरह ही था? हाँ मतलब जब ये सवाल पूछते हैं बहुत कम टाइम होता है जवाब देने का, एंड ऑफ कोर्स राइटली सो। तो उस टाइम कितने ख्याल आ रहे होते हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कैरेक्टर से शुरू करूँ, शूटिंग एक्सपीरियंस से शुरू करूँ, तो सब कुछ ही ऑफ कोर्स we shot for almost 48 nights. 48 nights is a lot of night shooting. और जो भी इस फील्ड से आप लोग रखते हैं समझ सकते हैं कि एक दो रातों तो आपको लगता है सुपर चार्ज अप, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन टाइम, नहीं नींद आ रही है, ओ माय गॉड। तीसरे दिन से जो हालत कुछ जो खराब होती है, बट व्हाट केप्ट अस गोइंग, व्हाट केप्ट अस अप वाज इतना कुछ था करने को फिल्म में। हर एक सीन में हर एक बीट को कैच करना है। वो सिर्फ एक्शन की बात नहीं है, वो सिर्फ कॉमेडी की बात नहीं है, ऑफ कोर्स डायलॉग्स है, सब कुछ जो भी एक किरदार को बनाते हैं, एक कॉन्वर्सेशन एक सीन को बनाता है, इतना कुछ था दैट आई थिंक दैट इज व्हाट केप्ट अस रियली गोइंग एंड केप्ट अस वेरी एक्टिव कि और क्या कर सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, और क्या अच्छा हो सकता है। ऑल इन ऑल अगर हम बोल रहे हैं कि एक फन फैमिली एंटरटेनर, आपका पॉपकॉर्न एंटरटेनर है, तो पूरी हम किस मेहनत से जूझते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं शूट पे, उससे आपका वाकई कुछ लेने लगा है। इट्स फाइन, यू शुड जस्ट एंजॉय द फिल्म। और हमने बहुत मज़ा किया इस फिल्म में। भाई मज़ा करना आई नेवर मीन कि वी क्रैक सम जोक्स और एनीथिंग। काम अगर अच्छा आए, काम अच्छा निकल कर आए, तो आपके दिल को ज़रूर पता होता है कि कैसा आपका टेक गया है, कैसा सीन निकल कर आ रहा है, मज़ा उसमें। So I think my audience has never disappointed a good film. So all over to you guys. मैंने I think आपके 3 सवाल आंसर कर दिए. That's my also a talent I have. I have a question with Aditya and Rishabh. I really like it. I enjoyed the trailer a lot, and the old songs are very beautiful. So how you zeroed on that particular song? I'm sure you have a lot of them. So it was actually an idea which we had discussed with our trailer team, and that was something where we kind of felt that when we were cutting the trailer on these songs, it was having that very, very strong impact. We have one folk song in the film, by the way, Satya Satya. Apart from that, it's all original. Clinton and Bianca have done a phenomenal job with the music, with the songs, with background scores. But with the trailer, it was actually Jayesh, the trailer team, that came up with this idea of using the old songs for this. And I think it has worked really, really well. यामी आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की जनरेशन है, जो आज की यूथ है, वो जेनजी जनरेशन है, राइट? सो देन मैं सच में भूल जाती हूँ। मैं कौन हूँ? Genuinely asking, मैं मिलेनियल। आप ओल्ड स्कूल? She's Gen Z. नहीं, ओल्ड स्कूल नहीं है। आप बनाए जा रहे हो, आप कुछ भी नहीं आगे। अच्छा। देन आज की यूथ है जो मानती है कि मैरिज इज स्कैरी। सो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ, मैं भी यूथ ही हूँ, ये भी यूथ है, ये भी यूथ है, हम भी यूथ हैं, कोई मैरिज स्कैरी नहीं है, ऐसा मानते हैं? हाँ, जेनजी जनरेशन मानती है, तो आप इस पे क्या कहना आई थिंक चाहेंगे? जनरल बहुत जल्दी घबरा जाती है, नहीं घबराना। इट्स अ लाइफ, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ। और अगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफ पार्टनर ना, और आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर आपने एक्चुअली सवाल बहुत पेचीदा, बहुत डीप पूछ लिया आपने, बट जस्ट टू कीप थिंग्स लाइट एंड फन, देन how will you live, you know, if you're living in fear does, again that'll be a tagline of a brand. I'll just say dar actually, it's a very normal
इमोशन, इट्स समथिंग जो हर किसी में कोई ना कोई डर ज़रूर होता है. जैसे हम लोग बात कर रहे थे, मेरा ये इनहिबिशन है, मेरे और भी बहुत सारे डर हैं. मुझे 2 व्हीलर चलाने से बहुत डर लगता है. इस फिल्म में मैंने बाइक चलाई है, हार्ले चलाई है, तो हो जाता है ना. So then now please don't put the comment section how can you compare riding a 2-wheeler and marriage. ऐसा नहीं है. So I think हम बहुत ज़्यादा इसको It's actually complicated. pretty ये फिल्म में आपको रियलाइज होगा कि शादी की सिर्फ पहली रात डरावनी होती है, उसके बाद सब ठीक इसके हो बाद जाता सब ठीक है. यामिन आदित्य सर, जैसे कि इसमें आपने बताया कि शादी के बाद जो पहला रात है वो उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज हुआ है आप दोनों के लाइफ में, लेकिन शादी के बाद जो हम जब पेरेंट्स बनते तब काफ़ी कुछ चेंज होता है. तो आप दोनों से पूछना चाहूँगी जब आप पेरेंट्स बने अब उसके बाद लाइफ कितनी चेंज हो गई है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई, कितना केयरिंग और बढ़ गई. बहुत मज़ा आ रहा है. वी आर रियली एंजॉयिंग दैट बिट. ऑफ कोर्स आप काफ़ी ज़्यादा एक नया पहलू आपके अंदर जग जाता है जो आपको पहले कभी नहीं पता था. With a baby coming into the picture, you become little more, I think, little more protective. Very protective. आपको ये लगता है कि बेबी हमेशा सेफ रहना चाहिए. तो एक नया इमोशन जग जाता है आपके अंदर जो पहले आपने कभी फील नहीं किया होता. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स जो केयर का लेवल अलग होता है, आप दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखने लगते हैं. तो वो थोड़ा सा तो चेंज आता ही है फॉर श्योर, बट उसके साथ साथ जो मज़ा आता है दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. लाइक टू हैव अ बेबी अराउंड यू एंड लुकिंग एट ऑल द क्यूट थिंग्स ही डज. बहुत मज़ा आता है. मैम आप क्या कहना चाहिए, कैसा आप टाइम स्पेंड करते हैं? See, we're working parents, I'm a working mother, और इसमें कोई बुरी बात नहीं. This is something हम especially when it comes to women, हमें बहुत क्षमता है, we're capable of doing much more than what we can do. But of course, family हमेशा फैमिली का काम ही है सपोर्ट करना. द होल आइडिया ऑफ हैविंग इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली दैट सपोर्ट्स यू, दैट कुशन्स यू. तो हमारी फैमिली है, पेरेंट्स, व्हेन वी आर वर्किंग देयर looking after my baby because that's the most important thing for us. अभी हम आज काम कर रहे हैं, दोनों आज हम यहाँ पर हैं. That means someone, हम literally we're putting a heart out there so that I think वो ट्रस्ट सिर्फ अपने पेरेंट्स पर आप करते हैं. तो और बैलेंस है, लाइफ की बैलेंस का काम है. वो बैलेंस कभी होता है शिफ्ट यहाँ कभी हमेशा एज अ मदर द बैक ऑफ योर माइंड और एज अ फादर विल ऑलवेज बी द सेफ्टी. इज ही ओके? बट काम भी है साथ में. अगर मैंने कुछ कमिट किया है कि आज यहाँ आना है तो आना है, अगर अगली कोई फिल्म करनी है तो करनी है. क्योंकि आप जब वो फिल्म देखेंगे वो आपका कोई लुकअप नहीं है. आप ये नहीं पूछेंगे कि अरे यार उस सीन में आप थोड़ा कुछ कमी रह गई थी. तो मुझे पता होगा कि हाँ यार बैक ऑफ योर माइंड कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ दैट्स नॉट योर लुकअप. If I'm sitting here as a committed professional, I have to do my job right. And then go back and then you're always a mother. You never stop being a mother. My mother at this age is still doing her job as my mother and now taking care of helping us take care of the next generation. So this is a never ending. Once a parent, always a parent till I think your last breath. That's the beauty of this. That's a blessing. तो और बाकी काम है. आई ऑल्सो टेक इट एज अ बिग ब्लेसिंग. आई थिंक हमने बहुत सालों के बाद ये टाइम आया जहाँ पर टाइम आता है ना लोग अपनी शादी छुपा देते हैं. कह रहे हैं कि स्पेशली एक्ट्रेसेस, अगर शादी हो गई तो एक इमेज आपका बदल गया रातों रात एंड you're a different person now. तो बच्चे तो बहुत दूर की बात है. बट आई हैव नेवर बिन मोर बिजी इन माई लाइफ. आई वॉज वेरी बिजी आफ्टर माई मैरिज. आई इवन मोर बिजियर राइट नाउ. सो इट्स अ ब्लेसिंग. इतना मौका मिल रहा है लोगों तक अपना काम पहुंचाने का, वो काम करने का जो फाइनली मैं करना चाहती हूँ, वर्सेस मुझे करनी पड़ रही है फिल्म क्योंकि यही ऑप्शन है मेरे पास. वो टाइम पे देखो और वो अच्छा टाइम, ज़रूरी टाइम था. बट इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू नॉट एंजॉइंग व्हाट यू डू. इस आपका सवाल होगा ना आपने कितना एंजॉय किया. So it's all about it. Again, I've answered 5-6 questions. I had a question. वेदा ने ट्रेलर देखा कि नहीं? Veda is not allowed in his screen time, but I'm sure someone is sneaking out something to him, some phone इधर उधर. उसको पता है कि phone क्या है. He's excited about phone. Just the device. He's really excited. That's it. He just wants, and he knows कि कुछ तो है कि वो लाइट करता है. That's it. मुझे वो लाइट देखनी है.
So no, right now he's not seen his parents soon. इसी पर एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी। Sorry, this is the last question. यामी कोयल को देखकर मुझे गीत की याद आ गई, जब भी मेट की। लिटरली बहुत ही अच्छा किरदार आपका है, लेकिन बहुत कम फिल्में होती हैं ना जो फीमेल्स पर लिखी जाती हैं, वो भी वो फीमेल्स अगर कॉमेडी करे तो क्या बात। तो आप क्या कहेंगी, बहुत कम फिल्में होती हैं जो फीमेल जिसमें कॉमेडी करती है, मुझे गीत के बाद आप नजर आएंगे। That is quite a compliment, क्योंकि मुझे याद है कि और आप अगर किसी भी एक्ट्रेस से जो मेरी जनरेशन से आप पूछेंगी जिन्होंने ऑडिशंस वाला जो फेस था, 10 में से 6 ऑडिशंस गीत के लाइन होते हैं। मैं अपनी एंड वो रट गया था वो पूरा लाइन, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट यू टू डू। मैं वही कह रही हूँ कि जब एक कोई ऐसा किरदार आता है और जो बिल्कुल दिलों में लोगों के घर कर जाता है, तो ऐसे 20 और लोग सोचते हैं कि अच्छा हम भी ऐसे कुछ करते हैं। बट ऑफकोर्स दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। बट कोयल इज, जैसे मैंने कहा, हर आपको लगेगा कि आपने दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पिंक, द वन जो फूल है आपके ऊपर वो भी पिंक है। दोनों में अंतर है ना, और दोनों ही खूबसूरत है अपने तरीके से। तो कैसे अलग है और कितने खूबसूरत है वो तो ऑफकोर्स आप कुछ देखने के बाद पता चलेगा। और ऑफकोर्स आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ श्रीदेवी जी। आई थिंक जो उनकी कॉमेडी टाइमिंग है, इट इज स्टिल अनमैच्ड, फिनोमिनल। और जो सिर्फ 1-2 बार ही मैं बहुत ब्रीफली मिली थी, बहुत उनका जो स्वभाव है बहुत शांत, बहुत ऑफकोर्स हर एक के अपने अपने जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं आप शायद आप और होंगे, बट यूजुअली हर डिमीनर वाज वेरी calm, very straightforward, very professional. So it's phenomenal. It's just to watch her on screen and perform, चाहे चालबाज हो, चाहे मिस्टर इंडिया हो, कहीं भी, और उन्हें सदमा भी किया। आई थिंक मैं चाहूँगी ऑफकोर्स और भी ज़्यादा इस तरह के किरदार लिखे जाएँ फीमेल कैरेक्टर्स के, जैसे ऑफकोर्स आपने गीत कहा, वो भी अपने आप में कुछ बिल्कुल अलग था। तो आई होप एंड थैंक्स फॉर Oh. No, this is an important line. Of course, and I think writers need to be given their due respect. So I have to give that respect to Aditya for writing something, and Arsh for writing this character like that. And I hope you all enjoy. तो आपको लगता है कि ये डायलॉग फेमस हो जाएगा, हम हमें सजेस्ट कर दूंगी आपका इस जनरेशन के लिए? Fact you're asking, I think it's already catching on. प्रतीक सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे। जैसे कि जब हंसल मेहता का कैरेक्टर निभाया था, तो लोग उस जोन से बाहर नहीं निकल पाए। हर्षद मेहता। सॉरी, हर्षद वो जल्दी कर रहे ना। मुझे पता था people are massive fans, but जो comments है हर्षद मेहता x नैना गजपर, हर्षद मेहता x सुनी हक्का, हर्षद अरे हर्षद भाई गलत करता है क्यों? people are mad. इवन जो आपका कैरेक्टर था, अभी भी लोग आपको देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि रियल में हर्षद मेहता जी आ गए। उस कैरेक्टर, लोगों को इस कैरेक्टर से बाहर निकालना और अब इस जोन में देखा जाना कि आपका बड़गांव एक्सप्रेस आया, लोग आपकी कॉमेडी उसमें भी दिखाई, अब ये आ रहा है जैसे। और मतलब अब ये थोड़ा हार्ड था कि लोगों को डिफिकल्ट रहा आपके लिए कि लोगों को उस जोन से बाहर निकाल के किसी और में शिफ्ट करना, और आप लोग आपको हर चीज़ में पसंद करते हैं। मैं चाहता तो यही हूँ एज एन एक्टर कि मैं अलग अलग काम करूँ और लोग अलग अलग सारे काम को इतने ही प्यार से देखें और हर अलग किरदार में मुझे एक्सेप्ट करें। तो एज एन एक्टर तो ये सारे एक्टर्स की यही चाह होती है कि ऐसा। अच्छी बात यह है कि राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो सीइंग दैट पॉसिबिलिटी विथ मी एंड आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन डू। मैं तो बहुत खुश हूँ अगर ऐसे हो रहा है कि पहले लोगों को हर्षद याद रह गया, फिर अब लोगों को वो कॉमेडी लुक और ये सब याद रह गया, तो दो प्यार की कुछ चीज़ें याद रह गई, लास्ट अग्नि की कुछ चीज़ें याद। तो अगर एक्टर किरदार के नाम से जाना जाता है तो सबसे बेस्ट है यार, मैं तो यही चाहता हूँ। One job this person had. Someone is just playing with the switch around. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much.